लोग बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड की। ये आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए एंड हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरफुली होके देखना 8th वालों, अगर आप लोग सच में इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे आईएमपी अनसीन पैसेज है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इंडिया इज फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम, द मेन प्रॉब्लम अमंग देम आर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इलिटरेसी। तो देखिए ये कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड अनसीन पैसेज है जिसमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर, तो अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉपुलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा इसका आंसर देखो कैसे मिलेगा। द मेन प्रॉब्लम अमंग देम आर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और इलिटरेसी। तीनों की बात हुई है कि मेन प्रॉब्लम ये है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दिस। सेकेंड वाला देखते हैं, हु कैन प्ले द मेन रोल इन दिस फील्ड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस फील्ड में वो कौन है। तो देखिए The role of students, teacher and of the whole society has great importance in this field. कौन कौन बेटा? स्टूडेंट, टीचर्स और पूरी सोसाइटी, मतलब कि तीनों ही बहुत ही मेन कैरेक्टर है, मेन रोल निभाते। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हम इसका आंसर भी डी वाला करेक्ट कर देंगे। आगे चाहिए थर्ड वाले पे, टेंडेंसी मीन्स। टेंडेंसी मतलब क्या होता है? बिहेवियर, हैबिट या हेट्रेड या डिसलाइक। तो बेटा टेंडेंसी मतलब होता है हैबिट, मतलब आदत पड़ जाना, किसी चीज की भी आदत हो जाती है ना, उसको बोलते हैं टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? टेंडेंसी। फोर्थ वाला देखते हैं, गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम्स। स्टेट, सेंट्रल, लोकल, ऑल ऑफ दिस। गवर्नमेंट, जो कौन सी गवर्नमेंट होती है जो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करती है? तो अवर स्टेट गवर्नमेंट आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सॉल्व सच अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो कौन प्रॉब्लम सॉल्व करता है? कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट, या कौन सी गवर्नमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। क्या आंसर हो जाएगा? अवर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला। What is the opposite of serious mean? सीरियस का अपोजिट क्या होगा बेटा? सीरियस का अपोजिट हो जाएगा आपका फनी। मतलब सीरियस मतलब होता है क्या? सीरियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? चिंताजनक या बहुत ज्यादा सीरियस होना। और फनी मतलब होता है मजाक। चिंता और मजाकिया दोनों ही विपरीत। इट टेक्स a deep blank to make a brand new start। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा डिजायर। ये आपके लेसन 1 की पोएम है, जो कि उसकी जो स्टेंजा है उसमें एक लाइन है कि इट टेक्स अ डीप डिजायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। सेकंड वाली शायद सेकंड वाली जो लाइन है उसमें है ये। द ज्वेलर वाज ब्लैंक। ज्वेलर कैसा था? अनग्रेटफुल। ज्वेलर कैसा था? अनग्रेटफुल। द ज्वेलर वाज अनग्रेटफुल। राइट आंसर हो जाएगा अनग्रेटफुल। अ बलून मैन नेवर थिंक ऑफ हिज ब्लैंक लंच। अ बलून मैन नेवर थिंक ऑफ लंच। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लंच। ब्लैंक इज अ फेमस ट्रिबल सिंगर ऑफ पंडवानी म्यूजिक। तीजन वाई। Tijan Wai is a famous tribal singer of Pandwani music. Chandrasekhar shot himself in blank park. तो चंद्रशेखर ने अपने आप को शूट कर लिया था कौन से पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। बेटा क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे दी है। एंड उसके अलावा बेटा एक बात और याद रखिए आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के लेसन्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए और एक्सरसाइज भी करवा दी है। तो उनकी लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उनमें आपको ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। Why do we wish for another chance?
दूसरा हो जाएगा व्हाट डज द बलून मैन होल्ड। तीसरा हो जाएगा रेथलेस कटिंग of tree destruction of forest have resulted in। Who wanted Tenali Raman help? Who wanted Tenali Raman's help? Write the sound of A's of B। A's मतलब होता है बेटा गधा। गधा जब करता है तो वो ढैचू ढैचू करता है। वो ढैचू ढैचू को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेक। बी मतलब होती है मधुमक्खी, और मधुमक्खी क्या करती है? वजिंग करती है, भिन भिनाती है, और भिन भिनाने को इंग्लिश में बोलते हैं वजिंग। राइट द एंटोनियम्स ऑफ स्टाइल और इमेजनरी। स्टाइल मतलब होता है बासा, इमेजनरी मतलब होता है क्या? हमारी जो इमेजिनेशन होती है ना, जो बनावटी हम मन में सोच लेते हैं सब कुछ, वो। तो स्टाइल बासा का हो जाएगा फ्रेश मतलब ताजा, और इमेजनरी का हो जाएगा रियल वास्तविकता। ठीक है, आगे आ जाइए। What does the poet mean by adding a little sunshine to the world? Write 2 sentences about NASA। आपको नासा के ऊपर 2 सेंटेंस लिखने। Write 3 ways of through which we can save water। ठीक है, 3 तरीके बताओ जिससे वाटर को सेव किया जा सके। चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए गए हैं और सिंपल पास्ट में बदलना है, मतलब कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना है। थ्रू की हो जाएगी थ्रू, यहाँ पे ओ की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ई का, ये हो जाएगी थ्रू। दूसरा है आस्क, तो इसमें ईडी लगता है, क्या हो जाएगा ये? आस्क्ड। और कट बेटा, कट एक ऐसी मैन वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, कट 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 पुट पुट। मेक द सेंटेंस यूजिंग द मॉडल्स कैन मे शुड। आपको क्या करना है? सेंटेंस यूज करना है और मॉडल वर्ब्स में लिखना है। आई कैन स्विम, मे आई कम इन, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर। इसकी जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आपको आते, जैसे कि मैंने कहा आई कैन गिव यू अ पेन, मैं आपको एक पेन दे सकती हूँ। ठीक है, या आपने बोला आई कैन लिफ्ट 80 kg, मैं 80 किलो वजन उठा सकता हूँ। तो इस तरीके से ताकत वाले सेंटेंस के लिए, और जहां पर आप दोस्त यार से बात कर रहे हो, उन सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? कैन का। में हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हम अपने सर टीचर से बात कर रहे हैं। जैसे आप पूछने, आप स्कूल में क्लासरूम में आते हो तो क्या पूछते हो? मे आई कम इन सर, पूछो। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। मेक कंपाउंड वर्ड विथ गिवन वर्ड्स। आपको क्या करना है? कंपाउंड बनाना। जैसे लिखा है वाटर प्लस मिलोन, फ्रेंड प्लस शिप, पोस्ट प्लस मैन, तो ये हो जाएगा वाटर मिलोन, फ्रेंडशिप और पोस्टमैन। ठीक है, आगे आ जाइए। राइट एनी 4 लाइन ऑफ द पोएम अ सीक्रेट। आपको अ सीक्रेट की 4 लाइन लिखनी है। व्हाट डिफिकल्ट लाइफ पांडव्स फेस व्हेन दे वर इन एक्सिल। जब वो वनवास काट रहे थे तो उनको कौन कौन सी डिफिकल्टी, कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, ये आपको बताना है। तो जैसे उनको प्यास लगी थी, उनको नहीं पता था कि इसमें कैसे रहते हैं, तो ये सारी चीजें उन्होंने फेस करी थी कि नहीं, तो ये आपको लिखना है। Write an application to your headmaster requesting him to provide you free textbook। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा। राजा वर्मा का आपको कैरेक्टर डिसाइड, मतलब डिस्क्राइब करना, राजा वर्मा कैसे थे, क्या करते थे। तो वो पोर्ट्रेट बनाते थे अच्छी अच्छी, राजा के बहुत ज्यादा करीब थे, बहुत ही अच्छे से लोगों को ट्रीट करते थे, पर्सनैलिटी में भी वो एक अच्छे इंसान थे। तो इस तरीके से आप बता दीजिए। आई होप कि सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या करना है? पहले इस पोस्टर को ध्यान से देखो इसमें लिखा है मिशन स्वच्छ भारत। ना चेंज योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड। अपने आप को पहले वैसा करो जैसे आप पूरी दुनिया को देखना चाहते हो। प्रैक्टिस
पार्टिसिपेट एवरी वर्डिंग मेक आर रेलवे ब्यूटीफुल नियर एंड टेरी। तो देखिए ये कुछ स्वच्छता से रिलेटेड है, साफ सफाई से रिलेटेड अनसीन पैसेज आपका दिया है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन का है द मेन पर्पस ऑफ द पोस्टर इज टू। मेन पर्पस क्या है इस पोस्टर का? इनकरेज क्लीनलीनेस या फिर इनकरेज टू सेव वाटर या फिर टॉक अबाउट गांधी जी, कलेक्ट फाइन फ्रॉम पीपल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इस अनसीन पैसेज का? तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? द मेन पर्पज ऑफ द पोस्टर इज टू इनकरेज क्लीनलीनेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, हु सेड दिस। बेटा मैंने ये लाइन आपको बोली भी है, देखिए यहीं पर लिखा है, महात्मा गांधी जी ने बोली है। ठीक है, ये लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो पहले में महात्मा गांधी दिया है, दूसरे में सुभाष चंद्र बोस, थर्ड दिया है आपका चंद्रशेखर आजाद, फोर्थ दिया है भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? महात्मा गांधी। ठीक है, ओके आगे आ जाइए, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यू विल बी फाइंड इफ यू, आप बिल्कुल फाइन हो जाओगे अगर आप यूज द डस्टबिन, थ्रो गार्बेज इन द रेलवे परमिस, यूज द स्पिटिंग पोट, टर्न ऑफ द टैप। यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा आपको फाइन कब दिया जाएगा बेटा? आपको फाइन जब दिया जाएगा आप जब गार्बेज को रेलवे जो परमिशन नहीं होती वहां पर अगर आप फेंकते हैं तो वहां पर आपको क्या किया जाएगा? फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि जुर्माना। फाइन मतलब जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, थ्रो गार्बेज इन द रेलवे परमिस। ठीक है, बी वाला आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ हम देखते हैं। अ गर्ल told her father not to throw banana skins under the seat. Which statement in the poster applicable to the above statement? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज द डस्टबिन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यूज द डस्टबिन। ये मुझे आपकी जो पोस्टर है उसमें ही लिखा हुआ है और मैंने आपको पहले बता दिया है। स्वच्छ भारत मिशन इज स्टार्टेड टू। स्वच्छ भारत मिशन इज स्टार्टेड टू। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था, मतलब सॉरी, इज स्टार्टेड टू किसके लिए हुआ था? तो मेक इंडिया क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन इसलिए स्टार्ट हुआ था ताकि हम इंडिया को क्या कर सके? क्लीन कर सके। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेक इंडिया क्लीन। फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा? ये द ब्लैंक प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ब्लैंक प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा किसने? देखिए इसमें ये पूछा ये गया है कि किसने वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए थे, मतलब जो सोने के आभूषण थे ना, वो किसने दिए थे? तो वो टाइगर ने दिए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। सेकंड देखिए, नकुल वाज सन ऑफ ब्लैंक। नकुल किसका सन था बताइए? माद्री का। नकुल माद्री के पुत्र थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माद्री। In the poem The Moon, the poet says cuddle to sleep to be out of hug. तो cuddle means क्या है? हग मतलब कि गले लगाना। ठीक है, आ ब्लैंक कॉज लॉट ऑफ डेंजर्स टू प्रॉपर्टी। डिजास्टर, जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना तो प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो डिजास्टर कॉजेज लॉट्स ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? डिजास्टर। अ हिल ऑन द प्लानेट इज नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला। एक हिल का नाम जो है प्लानेट पर कल्पना चावला के नाम पर रख दिया था, मतलब उस हिल का नाम कल्पना चावला रख दिया गया था। तो कब, कौन से वाले प्लानेट पे? मार्स, मतलब मंगल ग्रह पे एक हिल है जिसका नाम क्या है हमारा? कल्पना चावला। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। चंद्रशेखर एडॉप्टेड द सरनेम आजाद, विच मीन चंद्रशेखर जी जो हैं उनका नाम आजाद जो है उन्होंने एडॉप्ट किया है। इसका मतलब क्या?
विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, हु इज द राइटर ऑफ द पोयम द मून। ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे बेटा। रिवीजन एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वही है ये क्वेश्चन। नेम द मूवमेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। तो कौन सा मूवमेंट किया गया था? स्वराज्य मंडल वाला किया था ना। हाँ, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर एंड टूथ। अगर हम बोलें कि डियर और टूथ का आपको प्लूरल फॉर्म देना है तो आप बताइए क्या होगा। तो डियर का हो जाएगा डियर, क्योंकि ये पहले से फिक्स होता है। टूथ का क्या हो जाएगा बेटा? टीथ। राइट आंसर हो जाएगा टीथ। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स। हैप्पी या कंटिन्यू क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनहैप्पी। मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनहैप्पी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुडकटर टू टच ऑन द क्वीन हैड टू सेव हर लाइफ। ये क्वेश्चन है लेसन नंबर 2 का, सॉरी 3rd का, द अनग्रेटफुल ज्वेलर का, 3rd या 4th वाला। व्हाट वाज द किंग कृष्ण देव राय नोन फॉर। तो ये हो जाएगा आपका लेसन 6 से। राइट द नेम ऑफ 5 पांडव्स। आपको पांचों पांडवों के नाम लिखने। बेटा अब ध्यान से देखना, अब जो बता रही हूँ वो ध्यान से देखना। चेंज द जेंडर ऑफ, आपको जेंडर चेंज करना है। देखो हस्बैंड दिया है, हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ। डॉग दिया है, डॉग का क्या हो जाएगा? विच। वुल का क्या हो जाएगा? काउ। ठीक है। चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे 3 दिए गए हैं, सेल, स्टॉप, मेक। अब आपको इनको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो सेल का हो जाएगा सोल्ड, स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्ड, मेक का हो जाएगा मेड। ओके। पंचुएटेड द सेंटेंस। इज दिस योर फाइनल डिसीजन आस्क्ड मीरा। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा में इसको लगाना है और उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। आस्क मीरा और डॉट लिखना है। डोंट वरी सैड अनिल, आई विल गिव माई शर्ट टू यू। तो यहाँ पे क्या होगा? डोंट वरी के डोंट वरी में अपोस्ट्रोफी और इसके अलावा आपका इन्वर्टेड कॉमा में ये लग जाएगा, फिर यहाँ एक कॉमा आएगा, सैड अनिल आएगा, फिर आप लोग लिख दीजिए आई विल गिव यू शर्ट टू यू। इसमें भी आपका इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। बेटा ये नहीं आएगा क्वार्टरली अगर आप दे रहे हो तो, लेकिन हाफ ईयरली में ये आएगा, तो दोनों चीज के लिए प्रिपेयर रहें। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ अल्फ्रेड पार्क विच टुक प्लेस ऑन February 27, 1931। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मून एंड द सन। और आगे आ जाइए, आपको एप्लीकेशन कौन सी मिल रही है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन। और 26 में दिया है राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द लाइफ ऑफ भील। तो ये इस टाइप के प्रैक्टिस सेट पेपर 3rd में क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज इनको कर लेना बिकॉज ये आपके लिए। फर्स्ट नीड फूड टू लिव, वी नीड फूड टू ग्रो अप, टू रिमाइंड strong and healthy food give us energy to work and play. We get all our food from plants and animals। तो कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड बात हो रही है, इतना समझ में आ रहा है। ओके तो इसमें क्या है कि ये बताया है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग जो होते हैं हमें खाने की ज़रूरत होती है। खाने की ज़रूरत हमें क्यों होती है? जीने के लिए। ठीक है, हमें बड़े होने के लिए भी खाने की आवश्यकता होती है। रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। हाँ, तो ये पूरा पैसेज आप ये कह सकते हो बेटा कि हमें पहली लाइन में ये समझ में आ गया कि जो पूरा पैसेज है वो किस पे रिलेटेड है? खाने पे रिलेटेड है। अब चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देयर आर ब्लैंक मैन टाइप ऑफ फूड। कितने टाइप के फूड होते हैं? देखो चलो देखते हैं। ये क्या लिखा है बेटा? देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ फूड लिखा है। इससे मैं ये समझ जाती हूँ, मुझे ये समझ में आ गया बेटा कि कितने टाइप के फूड्स होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जब आपको सामने दिख रहा हो ना पहला क्वेश्चन, तो वो आप ऊपर वाली लाइन में ही देखें, नीचे साइड की लाइन में कोई मत देखें, क्योंकि जो आंसर होता है वो आपको ऊपर की लाइन में ही मिलता है। ठीक है, देयर आर मेन टाइप ऑफ फूड, तो इसका हो जाएगा 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड देखते हैं बेटा, वीट क्या होता है बेटा? ये क्या लिखा है बताओ, इसका मीन्स क्या होगा? चलो
देखिए, तो इसका मतलब होता है अ बॉडी बिल्डिंग फूड, अ प्रोटेक्टिव फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड या फिर अनहेल्दी फूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वीट का होता है, ये लिखा है, ये लिखा है और इसके बाद ये लिखा है। 3 टाइप के फूड होते हैं, जो मिल्क, राइस और वो होते हैं ना, वो एक एनर्जी टू वर्क, हमें एनर्जी देते हैं। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, ये जो फूड होते हैं वो एनर्जी के लिए होते हैं। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, ब्लैंक प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। कौन हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्या हो जाएगा बेटा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फोर्थ वाला देखते हैं, द अपोजिट ऑफ बीक इज। अपोजिट होता है, बीक का अपोजिट क्या होता है बेटा? फैट, स्ट्रॉन्ग, थिन, डल। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ वाले का स्ट्रॉन्ग। कौन सा हो जाएगा? बी वाला स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे आ जाइए। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। बॉडी का प्लूरल क्या होता है बेटा? बॉडी, बॉडी, बॉडीज क्या होगा? तो कभी भी वो लास्ट में अगर बाय आता है तो बाय हट के क्या हो जाता है बेटा? IES हो जाता है। क्या हो जाता है? IES, है ना? तो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक। ट्री गिव्स अस। ट्री हमें क्या देते हैं? मतलब ट्री गिव अस ब्लैंक टू ब्रीथ। ब्रीथ किससे लेते हो? ब्रीथ में लेते क्या और तुम लोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। द मिजर कैम टू द होल टू सी हिज। मिजर उस होल में, गड्ढे में देखने के लिए क्या आता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रीजर, खजाना। अ ब्लैंक प्रिपेयर अ सैम्पिशियस फीस्ट फॉर द किंग। किसने बहुत ही लाजवाब खाना बनाया था राजा के लिए? तो कारपेंटर ने। अ डैम इज अ ब्लैंक बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। जो डैम होता है ना, उसमें क्या होता है बेटा कि चारों तरफ जो क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि पानी के चारों तरफ क्या होता है, बड़ी बड़ी दीवार होती है ना, जिसको डैम बोलते हैं। ब्लैंक वाज द डिविन स्पिरिट इन द फॉरेस्ट। तो ये हो जाएगा राइट आंसर यक्ष। यक्ष जो थे ना, वहाँ पर एक फॉरेस्ट में आप ये कह सकते हो कि जंगल वाली देवी होती है ना, वो थे, है ना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि 2-2 नंबर के आपके आते ही आते। तो इसमें फर्स्ट में क्या लिखा है आपका? पहला लिखा है व्हाट डज अ डिजास्टर मीन। डिजास्टर मतलब क्या होता है? डिजास्टर मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट, है ना। व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर? तो टू सी हिज ट्रेजर। हु ड्रॉप्ड सम फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। कौन फ्रूट्स दे रहा था वुड कटर को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु ड्रॉप्ड सम फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। किसने दिए थे? मंकी ने। What do tree give us? right to things. ट्री हमें क्या देखते हैं? So tree gives us oxygen and tree gives us fruits. ठीक है, आगे जाइए। मेक द पेयर। आपको पेयर बनाना है बेटा, ये आपके एग्जाम में आते हैं और आपकी बुक में दिए गए सेकेंड चैप्टर। ठीक है, टाइम एंड टाइड होता है, लो एंड ऑर्डर होता है। 16 नंबर पे आ जाइए। राइट द सिनोनम ऑफ। ज्वाइन और मूव का सिनोनम देना है। तो ज्वाइन का क्या होगा? यूनाइट। और मूव का क्या होगा? प्रोग्रेस। ठीक है, आगे आ जाइए। 17 व्हेन द एक्स मैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द ब्लेजर डू टू सेव द ट्री। ये क्वेश्चन आपको लेसन 3 का है, लेसन 4 का ट्रीज अवर सेवियर में मिल जाएगा। और मैंने बेटा सेपरेट वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी। 8वीं वालों आपको अलग अलग चैप्टर की एक्सरसाइज करवाई है मैंने, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अलग दिए, ग्रामर अलग दी है। तो उन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, है ना। हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। लेसन 6 हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड। राइट द प्लूरल ऑफ। राइट द प्लूरल ऑफ। आपको इन तीनों का प्लूरल बताना। तो वुमेन का हो जाएगा वुमेन, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, शीप का रहेगा शीप। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। तो इसका क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आदिल इज ब्लैंक ऑनेस्ट व्हाट।
आदिल कैसा है? ऑनेस्ट बॉय है, तो इसका एन करेक्ट हो जाएगा। आदिल इज एन ऑनेस्ट बॉय। रमन रीड्स ब्लैंक गीता, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा द। मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक टीचर, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, मेक सेंटेंस ऑफ दिस प्रिपरेशन प्रीपोजिशन, तो इसका ऑन बाय बिच क्या होगा बेटा? माई बुक आर ऑन द टेबल, my book are on the table. It is 5 o'clock by the watch. I play with my friends. Okay. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा ये 4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। पहला हो गया राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बलून मैन, आपको बलून मैन के बारे में 5 सेंटेंस बताने हैं ना। हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा, नासा को कल्पना चावला ने कैसे ज्वाइन किया, पूरी जानकारी बताना। राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू टुडे लीव। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ सेविंग ऑन सेविंग वाटर, आपको सेविंग वाटर पर से क्या लिखना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड कुछ और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।